हरे कृष्णा। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस कलयुग में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। उसी प्रकार श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, मातेव सर्व बालानाम औषधम रोगिणाम इव रक्षार्थे सर्वलोकानाम निमित्तैर एकादशी तिथि। अर्थात शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान एवं रोगी वृंद के लिए औषध के समान सर्वजन समाज की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। तो चलिए एक बार फिर इस परम पवित्र एकादशी व्रत का गुणगान करते हैं और आमलकी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, जिससे कि ऐसी कथाओं की रसधारा आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब हम चलते हैं ब्रह्मांड पुराण के उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है, और उसके साथ काल यंत्र की सवारी करते हुए हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मनमोहक स्मित के साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं, और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गूंथते हुए हम चलते हैं वशिष्ठ मुनि और राजा मांधाता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग, इस सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए, और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अतिशय प्रिय आमलकी वृक्ष है, और आमलकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदिशा नामक एक राज्य में चंद्रवंशी राजा पार्श्वबिंदु राज्य करते थे। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वे अपार धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा तथा प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमलकी एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमलकी या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमलकी वृक्ष की पूजा आराधना की एवं भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त
उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमलकी वृक्ष की पूजा कर रहा है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा एवं भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। इस ओर ये शिकारी भी अपने घर वापस लौट गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक बहुत उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बना। यह उपलब्धि इस शिकारी को केवल इसलिए प्राप्त हुई थी क्योंकि उसने अनजाने में ही आमलकी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास तो पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था। इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे तो सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई, उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आ गए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि अरे, ये तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। ये निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श तक नहीं कर पाया और ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों का नाश कर दिया। उसी क्षण राजा वसुरथ अपनी निद्रा से जाग गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की है। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सभी की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के ये शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस विशेष एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए। आप दूध, फल या फलों का रस ले सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से ये नहीं कर सकते तो प्रयास करें कि दशमी के दिन रात्रि भोजन संध्या होने से पहले यानी कि 6 या 7 बजे से पहले कर लें। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर में या मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। उसके पश्चात अपने घर में या मंदिर में अथवा किसी भी स्थान पर आमलकी या आंवले का वृक्ष है तो उसकी विशेष पूजा करें। इस वृक्ष को जल अर्पण करें, उसकी प्रदक्षिणा करें, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार पूजा करके उनसे ये प्रार्थना करें, हे परम भगवान श्री हरि, कृपया आप इस वृक्ष के नीचे प्रकट हो, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सदा आपकी विशुद्ध तथा अनन्य भक्ति योग में स्थित रहें। इस प्रकार आमलकी वृक्ष की पूजा करने के पश्चात एकादशी के संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का सेवन ना करें। चाय और कॉफी जैसे मादक पदार्थों का भी त्याग करें।
और संपूर्ण दिन के दरमियान अपने भौतिक कार्य के साथ साथ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण तथा उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करें। यदि आपके घर में या आसपास में आमलकी वृक्ष नहीं है तो आप इसी विधि अनुसार तुलसी देवी की पूजा भी कर सकते हैं और उन्हें यही प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए परम पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।